नमस्कार, आप देख रहे हैं विशिष्ट न्यूज और मैं हूं रेणुका। अब देखते हैं आज की खास खबर। राजधानी भोपाल में ठगी करने वाले अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि जेल की सजा काटने के बाद बाहर निकलते ही दोबारा ठगी करने की हिम्मत करते हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जहां एक आदतन अपराधी खुलेआम लोगों से लगातार फ्रॉड कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में ये ऐलान किया था कि वे माफिया को बख्शेंगे नहीं। उन्होंने आदतन माफियाओं की जमानत निरस्त करने की भी घोषणा की थी, जिसके बाद गृह विभाग की तरफ से 13 दिसंबर 2023 को एक आदेश भी जारी किया गया था। ये मुख्यमंत्री की तरफ से ब्यूरोक्रेसी और जनता को साफ साफ इशारा था कि उनके कार्यकाल में माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ितों ने बताया कि हम सभी जिस माफिया से पीड़ित है, जिसकी ठगी का शिकार होकर हम दर दर भटक रहे हैं, वो माफिया अपने आदतों से बाज नहीं आ रहा और हर दिन नया प्रपंच करके वो बच रहा है। हम सरकार को ये बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि कैसे ये अपराधी अपनी चालाकियों से प्रॉपर्टी के फर्जी अनुबंध बनाकर कब्जा करके डराने धमकाने का काम करता है ताकि कार्यवाही न हो सके। ये माफिया दूर दराज के जिले या पिछड़े कस्बे का नहीं है, ये राजधानी भोपाल शहर के बीचों बीच बैठा हुआ है। उससे पीड़ित एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों से अधिक लोग हैं। इन्हीं पीड़ितों ने इकट्ठा होकर मीडिया को अपनी आप बीती सुनाई। सर, मेरा नाम राजेश सुखवानी है और हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक भू माफिया जो षड्यंत्रकारी भी है, जिसने हमें बहुत सारे नुकसान पहुँचाए हम सभी लोगों को। उसके खिलाफ हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो हम आपको राइटिंग में भी दे रहे हैं कि कैसे कैसे वो लोगों को ठगता है और फ्रॉड करता है। बेसिकली उसके ठगने का तरीका यही रहता है कि मकान ले लिया, सौदा कर लिया, एग्रीमेंट में गवाहों में उसने अपने मित्रों के और जो सपोर्टर्स हैं क्राइम में उनके साइन ले लिए। तो कोर्ट में भी ऐसा लगता है कि गवाह तो सब इसके हैं, मतलब एप्लीकेंट तो झूठ ही बोल रहा है। तो उस तरीके से ये फर्जीवाड़े कर रहा है और कई जगह हमने इसकी शिकायतें भी की हैं, लेकिन जांच तो होती है, थाने तक केस जाता है। अब मेरे केस के अंदर मेरा थाना शाहपुरा लगता है, तो आगे जांच बढ़ती नहीं है, वहाँ जाके फाइल जो है वो ठंडी हो जाती है, कितना भी प्रयास करो। अभी विशेष हमारा प्रेशर ये था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक आदेश था 126/2023, इसमें इन्होंने क्लियर लिखा है जो भी भू माफिया और इस तरीके के सरगना हैं, आदतन अपराधी हैं, उनकी ज़मानतें जब्त की जाए और वापस इनको जेल भेजा जाए। वो ऑर्डर की कापी भी मैंने आपको दी हुई है, इसके साथ संलग्न है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जेल तो कई बार गया है, जाता रहता है। जेल में इसने अपना पता जो दिया है वो जीवन दीनदयाल परिसर E2, जब हमने पता किया तो ये तो बीजेपी कार्यालय का पता है, तो बीजेपी कार्यालय का पता भी यूज़ कर रहा है। हमने इसका इन्फॉर्मेशन बीजेपी कार्यालय में भी दे दिया कि भैया आपके पते से एक अपराधी घूम रहा है। जेल से उसके लेटर आते हैं और बाउंस हो जाते हैं, पहुँच ही नहीं पाते। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि थाना पिपलानी में इसके ऑलमोस्ट केस हैं। अब उसके अंदर अगर हम किसी में जांच करने जाते हैं, कुछ RTI लगाते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी दी जाए, तो इनके पास एक अधिनियम है 2005 की धारा 181 जय तरह के तहत ये लोग कोई भी जानकारी देते नहीं हैं। तो ये जितनी भी जानकारियाँ मैंने जुटाई आप देख सकते हैं, मेरे पास बहुत सारी जानकारियाँ उससे क्राइम से रिलेटेड वो कहीं भी अवेलेबल हो नहीं पाती, बहुत प्रयासों के बाद मिलती हैं। थाना पिपलानी ने जबकि इसके बारे में ये भी लिखा है कि आरोपी हरीश शर्मा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसका पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण पंजीयत हुए हैं, वह धोखाधड़ी जैसे आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। जमानत दिए जाने की दशा में वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा, जिससे विवेचना प्रभावित होगी, इसलिए जमानत आवेदन खारिज किया जाए। इसकी कॉपी भी मैंने लगाई है। हम लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग आने वाले भी हैं और वो अपना पक्ष भी रखेंगे कि उनको कौन कौन सी जगहों से दिक्कतें आई। कार्यवाही आगे बढ़ी नहीं रही है, इसकी इतनी अच्छी सेटिंग है हर जगह पे कि मैं अब इन सेटिंगों का खुलासा तो मैं क्या करूँगा, आप खुद समझ सकते हैं। नहीं तो आज आपने जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रखी है, आपके साथ इस हरीश शर्मा ने क्या धोखाधड़ी करी है? हाँ सर, मेरा एक मकान है, मकान नंबर B125 शाहपुरा में ही है, शाहपुरा थाना लगता है, ओरा मॉल के पास। मैंने ये मकान सर इसको किराए पे दिया था
किरायानामा है मेरे पास। अब वो किराया 2-4-6 महीने दिया उन्होंने, फिर एक ट्रिक चल के उन्होंने 2-2.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा कर दिए। तो बात तो उसको मालूम है वो कहाँ पॉइंट दिखा सकता है, कहाँ जीत सकता है। तो उसके बाद उसने किराया देना बंद कर दिया। मकान खाली नहीं करूँगा, कुछ भी कर लो, किसी को भी बोल दो, मेरी बहुत सेटिंग है, बड़े बड़े नेताओं के नाम लेता है, यहाँ उन नेताओं के नाम लेना उचित भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कह रहा है मेरा रेफरेंस निकाल लो, मैं इतना बड़ा गुंडा हूँ कि मैंने एक ज़माने में किसी औरत को जला के मार डाला था, तेरे को भी जला दूंगा अगर तू मेरे घर के पास से निकला। तो सर हम तो फैमिली वाले लोग हैं सर। नहीं, जो आपको 2.5 लाख रुपए आपके अकाउंट पे आए तो आपने इसकी शिकायत कहीं नहीं करी कि आपके पास कैसा पैसा आ गया? सर बहुत जगह नहीं, मेरे से पूछ के करी ना सर, ओके पार्ट ऑफ तो आपने वो पैसा लौटाया उनको कि हमें क्यों डाला पैसा? नहीं भाई, वो तो किराए का ही पार्ट था ना सर। मेरा किराया 20-22 लाख से ज़्यादा का बन रहा है, जो एग्रीमेंट बना हुआ है उसमें उसने किसी ज़माने में 2.5 लाख रुपए डाले सिर्फ कोर्ट को दिखाने के लिए, क्योंकि उसको बहुत तरीके आते हैं कि किसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो आपने जो किरायानामा बनाया था, किरायानामा तो 1 साल का बनता है, तो आपने हर साल रिन्यू भी करवाया होगा फिर किरायानामा? नहीं करवाया सर, कई गलतियां मेरी तरफ से भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियां नहीं करी हैं, और उन गलतियों को ही आज मैं भोग रहा हूँ इतने समय से। अब आप क्या चाह रहे हैं आपके मकान को लेकर? सर मेरे मकान को मैं लेके ये चाहता हूँ कि इसने मेरे नाम के फर्जी साइन करके 2 अनुबंध SDM में भी दिए हैं और कई जगह पे दिए हैं कि ये मकान मैंने खरीद लिया, उसमें मेरे साइन नहीं है। वो पुलिस जब्त करे, QD में भेजे, मेरे साइन चेक किए जाए और नकली पाए जाने की दशा में हरीश शर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ताज़ा अपडेट्स के लिए विशिष्ट न्यूज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।